मेरा नाम रिया है। मैं इंजीनियर कॉलेज के लास्ट ईयर में कॉलेज में मेरी दोस्ती दो भाइयों से थी। जुड़वा भाइयों से, समर और अमर। हमारी दोस्ती कॉलेज के पहले साल है। ऐसी वैसी दोस्ती नहीं थी। हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। हमेशा हम तीनों साथ में ही रहते थे। समर और अमर को मैं अच्छे से जानती थी। उनकी पसंद नापसंद दोनों एक से थे, लेकिन उन्हें देखकर मैं आसानी से बता सकती थी कि कौन समर है और कौन अमर। दोनों में कुछ बातें थी जो उनको अलग करती थी। दोस्ती प्यार की पहली सीढ़ी होती है, पर मेरे मन में अभी तक उन दोनों के लिए ऐसा कुछ नहीं था। ना ही मैं किसी और के लिए ऐसा सोच पाई, क्योंकि हमें समय ही नहीं मिलता था। समर और अमर के बर्थडे पर उन्होंने मुझसे कहा कि इस बार वो चाहते हैं कि हम तीनों ही बस साथ में सेलिब्रेट करें, क्योंकि यह फाइनल ईयर है, उसके बाद हम अपने घर होंगे। मैंने भी उन्हें कहा ठीक है, तुम जैसा चाहो। हम तीनों सुबह जल्दी निकल गए। दूर लॉन्ग ड्राइव पर गए। फिर एक रेस्टोरेंट में खुले में उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, खाना खाया। फिर हम तीनों बैठे थे। दोनों चुप से हो गए। आमतौर पर वो दोनों मेरी टांग खींचते रहते हैं, लेकिन आज कुछ अलग बात थी। आज दोनों कुछ अलग ही लग ही रहे थे। फाइनल ईयर भी था, अब हमें घर भी जाना होगा। कॉलेज के यह दिन उनके साथ कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। मैंने पूछा क्या हुआ, इस बार बर्थडे भी अकेले में ही सेलिब्रेट कर रहे हो और दोनों कुछ बदले से भी लग रहे हो। वो बोले कि कॉलेज का लास्ट बर्थडे है और हमें कुछ कहना भी है। फिर उसके बाद जो हुआ वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुविधा बनकर सामने आई। वो दोनों ने कहा कि हम दोनों ही तुझे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने बोला क्या? वो बोले तुझे यह सुनकर शायद थोड़ा आश्चर्य हो, लेकिन यह सही है। वो बोले हम दोनों तुझे प्यार करते हैं। पहली बार में ही मैं समझ गई थी कि यह दोनों क्या बोलना चाहते हैं। इतने दिनों से उन्हें जानती हूँ, मुझे पता है कि वो दोनों कब मजाक करते हैं, कब सच बोल रहे हैं। लेकिन मैंने बात को मजाक में लेना चाहा और बोला हाँ, मैं भी तुम दोनों को प्यार करती हूँ, इसलिए यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। वो दोनों बोले नहीं, वो वाला नहीं, हम तुझे सच में प्यार करते हैं, तू जानती है ना हम क्या बोल रहे हैं। एक लड़की के लिए यह बहुत ही स्पेशल पल होता है, लेकिन मेरे लिए यह बड़ा सवाल बनकर सामने आया। मैंने उन्हें बोला तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तुम दोनों प्यार करते हो, मतलब मैं तुम दोनों की गर्लफ्रेंड बनूं और फिर दोनों से शादी करूं? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? वो बोले हम तुझे प्यार करते हैं। कॉलेज के पहले साल से हम साथ हैं, हम तीनों एक दूसरे को छोड़ कहीं गए नहीं। जैसी फीलिंग हमें हुई है शायद तुझे भी होंगी। तू हम दोनों में से किसे भी चुनेगी, दूसरा बुरा नहीं मानेगा। यह बात हम दोनों में पहले ही हो चुकी है। फैसला तेरा है। हमने अपने दिल की बात बताकर अपना मन हल्का कर लिया। कई दिनों से भारी भारी लग रहा था। अमर ने कहा कि जब मैंने समर को बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तब समर ने भी कहा कि वो तुमसे प्यार करता है। इसलिए हम दोनों ने ही सोचा फैसला तुम्हें ही लेने दे। उन दोनों ने तो अपना मन हल्का कर लिया था, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ी समस्या हो गई। हम लोग वहाँ से अपने रूम आ गए थे। पहले मैंने कभी इस तरह से उनके लिए नहीं सोचा था, लेकिन जब कोई प्रपोज कर देता है तो फिर अपने आप फीलिंग आने लगती है, अगर आप उसे पसंद करते हो तो। और यहाँ तो दोनों ने ही मुझे प्रपोज कर दिया था। मुझे अब चुनना था उन दोनों में से किसी को, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात थी किसी एक को चुनना। कॉलेज खत्म होने ही वाला था, मेरी घर जाने की टिकट कंफर्म भी थी। अपने इतने अच्छे दो दोस्तों को छोड़ने का गम मुझे पहले ही था, ऊपर से अब यह प्यार वाला एंगल अलग से आ गया। अगले दिन में अब हम तीनों में वो दोस्ती वाली बात नहीं रही। मैं उनसे मिलती तो मेरी आंखों में एक अलग ही शर्म आ गई थी। समर का मुझे फ़ोन आया, उसने कहा कि वो एक मॉल में उसने मुझे बुलाया, मैं वहाँ चली गई। समर से जब इस बार में मिली तो अमर नहीं था। मैंने पूछा अमर कहाँ है? वो बोला कि वो कुछ काम से गया है। समर ने उस दिन मुझे बहुत ही स्पेशल फील कराया, मुझे गिफ्ट भी दिया। मुझे यह सब अच्छा भी लग रहा था, लेकिन मन में अभी भी वही सब चल रहा था कि किसी एक का दिल टूटेगा जो मैं नहीं चाहती थी। जब मैं समर के साथ थी तभी अमर ने भी मुझे फ़ोन किया। उसने पूछा कहाँ हो? मैंने बोला अभी मैं समर के साथ हूँ। अमर ने अच्छा है बोलकर फ़ोन काट दिया। रात को मेरे पास अमर का फिर फ़ोन आया। उसने कहा कि तुम आज मुझे भूल गई, समर के साथ अकेली ही चली गई। मैंने बोला मैंने तुम्हारे बारे में पूछा था। उसने कहा कि तुम किसी काम से अपने दोस्त के यहाँ गए हो। अमर ने कहा नहीं, मैं तो यही था। समर मुझे यह कह कर गया था कि वो अपने दोस्त के यहाँ जा रहा था, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। इस तरह अकेले में मिलकर वो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम फैसला सोच समझ कर लेना। उसने झूठ बोला है। मुझे नहीं लगता तुम्हें झूठ पसंद है। अब तक मैं समझती थी कि मैं उन दोनों को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं उन्हें दोस्त के रूप में जानती थी।
अब वो दोनों ही बदलने लगे हैं। और यह बदलना एक दिन का नहीं है, शायद यह धीरे धीरे हुआ होगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। दोनों एक दूसरे से झूठ और एक दूसरे की बुराई कभी नहीं करते थे। यह बार था जब ऐसा हुआ। मुझे समझ आ गया था कि मेरी वजह से इन दोनों भाइयों में दूरियां बढ़ रही है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इतने दिनों की दोस्ती के बाद उसका इस तरह से खत्म होना मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मेरी टिकट 20 तारीख की थी। मैंने उन्हें एक दिन पहले फ़ोन करके बुलाया, कहा कि मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। उन्हें लग रहा था कि शायद मैंने उन्हें अपना फैसला सुनाने बुलाया है। दोनों अच्छी तरह से उस बात के लिए तैयार होकर आए थे। मैंने उन्हें कहा कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैंने तुम लोगों से एक बात छिपाई। वो बोले क्या? मैंने कहा कि तुम दोनों को पता है ना कि मैं घर जा रही हूँ, लेकिन यह नहीं पता कि मैं क्यों जा रही हूँ। उन्होंने कहा कॉलेज खत्म होने पर सभी को जाना है। मैंने बोला हाँ, लेकिन मेरी एक वजह और है। मैं घर मेरी सगाई के लिए जा रही हूँ। वो बोले क्या तुम झूठ बोल रही हो? इतनी जल्दी? अभी फाइनल एग्जाम हुई है तो तुम्हारी सगाई? मैंने कहा शादी नहीं होंगी, अभी सिर्फ सगाई है। वो बोले तुमने हमें इस बारे में बताया नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही तुम दोनों ने वो बात कह दी। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हम तीनों के बीच में होगा, इसलिए मैं बेफिक्र थी, लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है। हम तीनों अच्छे दोस्त हैं और मैंने तुम दोनों को उसी तरह से देखा है। प्यार कैसे हम तीनों के बीच में आ गया। वो दोनों कुछ मिनटों तक मेरी बात सुनते रहे, फिर गुस्सा होकर कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमसे इतनी बड़ी बात छिपा नहीं सकती। मैंने कहा तुम दोनों ने भी तो मुझसे छिपाया था। वो दोनों चुप हो गए। मैंने फिर उन्हें समझाया कि यहाँ हम तीनों साथ थे, एक दूसरे की शक्ल हमेशा देखते ही रहते थे, इसलिए हमें कोई और दिखाई नहीं दिया। लेकिन तुम दोनों बहुत अच्छे हो, कोई भी तुम्हें प्यार करना चाहेगा। मुझे पता था उस समय उन्हें समझाना मुश्किल होगा। उन्होंने थोड़ी देर मेरी बात सुनी और फिर वहाँ से चले गए। मेरे दो इतने अच्छे दोस्तों को मुझे खोना पड़ा। मैं चाहती कि हमारी दोस्ती हमेशा रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। मैं भारी मन से अगले दिन अपने घर के लिए निकली। वो दोनों ही मुझे छोड़ने नहीं आए। मैं चाहती भी नहीं थी कि ऐसा हो। मैं चाहती थी कि वो मुझे भला बुरा बोले और भूल जाए, क्योंकि अब मैं उनके दोस्त बनकर भी नहीं रह सकती थी। क्योंकि एक बार फीलिंग आ जाए तो फिर नहीं जाती। मैं अपने घर आ गई। मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। पता नहीं मैंने सही किया कि नहीं, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, उन दोनों से ज़्यादा तकलीफ मुझे हुई थी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ।